सूबा उत्तर प्रदेश, जिला लखनऊ और लखनऊ का थाना मड़ियाव और उसके अंतर्गत आने वाला एक मोहल्ला पलटन जो आजकल चर्चा में है। बात ही कुछ ऐसी है, पलटन में हुआ ही कुछ ऐसा जिसने हमें हैरत में डाल दिया। हम आपको दिखाने वाले हैं, शायद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। पलटन का एक ऐसा घर जिसके दीवारों से आवाजें उठ रही हैं और आवाजें ऐसी जो रहस्य बन गई हैं। परिवार के लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। हैरत में डालती है रिपोर्ट, आप भी देखिए। हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के एक ऐसे ही अजीबो गरीब घटना जिस पर आज की 21वीं सदी में यकीन कर पाना मुश्किल है। राजधानी लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाला पलटन, जिसके एक मकान से रहस्यमयी आवाजें आ रही हैं। परिवार खौफ के साए में जी रहा है। शिकायत की गई, इस पर खुद लखनऊ के जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी तमाम अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। जांच हुई, कई घंटे तक इस घर में जांच होती रही। पुलिस ने घर के बेडरूम की दीवार से आ रही तेज दीवार की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन गुत्थी ऐसी उलझी कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। जहां पुलिस उस मामले की जांच की बात कह रही है, वहीं परिजनों के साथ इलाके के लोग भी इस आवाज का रहस्य जानने को लेकर बेचैन हैं। यह अजीबो गरीब पूरा मामला थाना मड़ियाव क्षेत्र के पलटन इलाके का है, जहां पर केरल की रहने वाली आरती सिंह अपने पति, बेटे और 75 वर्षीय बुजुर्ग सास के साथ पिछले कई सालों से मकान में रह रही हैं। आरती सिंह की अगर माने तो पिछले 2 सप्ताह से बेडरूम की दीवार से अजीबो गरीब तेज आवाज सुनाई देती है। आवाज इतनी भयानक होती है कि पूरे परिवार के साथ बच्चे भी नहीं सो पाते और खौफ के चलते जाग कर रात बितानी पड़ती है। हालांकि ये परिवार किसी की भी साजिश से इनकार कर रहा है, लेकिन सवाल ये बड़ा खड़ा हो रहा है कि आज के इस 21वीं सदी में इस तरीके की नकारात्मक शक्ति भी हो रही हैं। क्या इस पर यकीन कर पाना संभव हो रहा है? इस घर में रहने वाले परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी इस खबर से बेचैन हैं। लोगों की भारी भीड़ घर के बाहर जमा है। सूचना पर खुद ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लखनऊ क्राइम नीलाब्जा चौधरी अपने तमाम अधिकारियों के साथ इस घर पहुंचे और परिजनों के आरोप की सच्चाई जानने की कोशिश भी की। काफी देर घर में रुककर परिजनों से बात भी की, लेकिन वो खुद भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके। और मीडिया ने जब इस बाबत उनसे सवाल किए तो मामले की जांच हो रही है, ऐसा जेसीपी नीलाब्जा चौधरी ने कहा। एहतियातन परिवार की सुरक्षा महिला पुलिसकर्मियों के साथ कई पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है, लेकिन पुलिस भी आवाज के रहस्य को समझ नहीं पाई है। हालांकि इलाके में कुछ लोग इसे भूत प्रेत का नाम दे रहे हैं, कुछ लोग इसे नकारात्मक शक्तियों से जोड़ रहे हैं, लेकिन देखना होगा इस रहस्य का राज लखनऊ पुलिस कब खोल पाती है। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इंडियन टीवी 24 के लिए लखनऊ से मोहम्मद इरफान खान की रिपोर्ट। जी, आरती सिंह। आरती में किस तरह की कैसी आवाज़ें आ रही हैं? आपने पुलिस से कंप्लेंट की है, पुलिस भी यहाँ पहुँची है? जी। एक्चुअली ये मेरा ससुराल है जहाँ मैं 12 सालों से रह रही हूँ, और ये मेरे सास ससुर ने ये मकान बनवाया है, किसी बिल्डर से ख़रीदा नहीं है। ये मकान बनवाया है पिछले 30 सालों से, यानी 30 सालों, यानी मैं 12 साल के एक्सपीरियंस में ऐसी कभी कोई घटना, कभी कोई आवाज़ें, ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। लेकिन पिछले 10 या 12 दिनों से हमारे जो मेरी माता जी का जो बेडरूम है उसकी पिछली दीवारों से बहुत ही भयंकर आवाज़ें आती हैं, बहुत तेज़, इतनी तेज़ कि मतलब कि पूरा बाहर तक उसकी आवाज़ सुनाई देती हैं। और वो मतलब किसी भी एक नॉर्मल इंसान को वो डिप्रेशन कर दे। लेकिन मेरे साथ तो मेरी 8 साल की बेटी और 80 साल की मेरी माँ रहती हैं। अगर वो मतलब फिज़िकली मेंटली मतलब वो इतने ज़्यादा टूट चुके हैं इस चीज़ से। और वो स्टार्टिंग में भी ये वो हुआ, मैंने पहले 100 डायल किया, फिर पुलिस आई, पुलिस ने भी ये चीज़ें देखी, जो सिपाही आए थे उन्होंने भी आवाज़ें सुनी, बट वही है कि बगल में गए कि अच्छा हाँ वो न्यूज़ पोर्टल का ऑफिस है, देखा वो ताला लगा हुआ है, हाँ वो ठीक है। बट हमारे जस्ट उसी रूम के जस्ट बगल में ही जो ऑफिस है, पर्टिकुलर एक जगह, बस वहीं से, ये नहीं कि पूरे घर में आवाज़ें गूंजती हैं, जैसा कि यहाँ बता रहे हैं पूरे घर में आवाज़ें गूंजती हैं। पूरे घर में कोई आवाज़ नहीं आती है, पर्टिकुलर एक बेडरूम, मम्मी का बेडरूम के दीवार के जस्ट साइड में, उसी से आवाज़ें आती हैं। ये किस टाइम आती है? मतलब ये 24 आवर्स में कभी भी, कोई एक टाइम नहीं है कि दैट से हाँ 7 बजे आ रही, 6 बजे आ रही, 5 बजे आ रही है, वो पूरे दिन में कभी भी।
स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि घर में मेरी सासू माँ, मेरी बेटी वो रहते हैं, हम लोग तो बाहर जाते, तो वो लोग बताते थे दिन में आवाज़ें आ रही हैं। मैंने कहा माइंड नहीं किया था, बेटा रहने दो, शायद बगल में कुछ काम चल रहा होगा ये। लेकिन वो आवाज़ें धीरे धीरे उसने कहा नहीं मम्मी बहुत तेज़ आती हैं। मैंने उसको डांट दिया, रहने दो, ऐसा मत बोलो कि बहुत तेज़ आती, तुम इतना बढ़ा चढ़ा के ना कहो। लेकिन एक दिन मैं जैसे ऑफिस से मैंने गाड़ी स्कूटी बाहर खड़ी की, बहुत तेज़, जैसे जस्ट लाइक अ मशीन गन, मशीनरी, हैवी मशीनरीज की आवाज़ें हैं। इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही थी कि मैंने स्कूटी मेरी खड़ी करने के बजाय मेरी डिसबैलेंस होकर गिर गई। मुझे लगा अंदर ये हो क्या रहा है। मैं तुरंत आई भाग के अंदर, में जैसे ही गई तो तब मैंने देखा कि हाँ ये तो मम्मी के ही बेडरूम के पर्टिकुलर उसी में से इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही हैं। कोई साजिश तो नहीं लग रही कि कोई साजिश की जा रही है? कोई विवाद तो नहीं प्रॉपर्टी को लेके? कोई प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद नहीं, किस चीज़ का विवाद मतलब कि, लेकिन अब मुझे नहीं पता साजिश की जा रही है कि क्या किया जा रहा है। बस मुझे इतना पता है कि आवाज़ें आ रही हैं, वो आवाज़ें बंद होनी चाहिए। आप लोग यानी सो नहीं पाए कितने दिनों से? पिछले 12 दिनों से नहीं सो पा रही हूँ। अच्छा, खाना पीना पुलिस टीम इसको किस नज़रिए से ले रही है? पुलिस टीम अभी भी करके गए हैं। बहुत स्टार्टिंग में तो जब आए थे तो यहाँ सभी लोगों ने ये बता दिया कि जस्ट ये बगल वाला जो हमारा मकान है वो बता दिया किसी दरोगा का है। वहाँ पर समथिंग कुछ साल पहले कुछ लोग मर गए थे, एक लेडी आत्महत्या, उसकी आत्मा, ये सब चीज़ें, वो भी 21st सेंचुरी में अगर कोई इस तरह की बातें करता है क्यों वो हो। लेकिन हमने बताया कि भैया हम लोग नए नहीं हैं, मेरे सास ससुर 30 सालों से रह रहे हैं, मुझे 12 साल हो गया है इस घर में रहते हुए, और ऐसा। और हम लोग देख रहे हैं पीछे के जो घर है उसको भी जांच पड़ताल करेंगे। अन्य कोई व्यक्ति किसी अन्य मोटिव से या कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य मोटिव से ऐसा कुछ कर रहा हो उसको भी हम लोग नजर कराएंगे। तो क्या सब कोई साजिश हो सकती है? क्या करें? किसी भी चीज़ से इनकार नहीं करते। अभी तो प्रारंभिक हम लोग देखे हैं घटना को, तो उसके बाद देखेंगे आगे हम लोग और जांच पड़ताल करेंगे। थैंक यू सर।